हेलो बच्चों। नेक्स्ट एंट्री है व्हेन वी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कुछ सामान बेचा, कैश में बेचा 50,000 रुपये का। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो एक तो गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि गुड्स कम हो जाएंगे हमारे पास से और हमारे पास कैश आ जाएगा। गुड्स कम होंगे तो एसेट कम हो गई, क्रेडिट करेंगे। कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गई, डेबिट करेंगे। फाइनल एंट्री हो जाएगी पहले डेबिट वाली चीज़, कैश को डेबिट करो, गुड्स को क्रेडिट करो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। तो गुड्स क्रेडिट तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेशल बात क्या है कि गुड्स सेल की वजह से क्रेडिट हो रहे हैं। तो इसलिए गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय आप क्या करोगे, सेल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल वे में समझाने के लिए तो गुड्स ठीक है, लेकिन अब आप थोड़े से एडवांस लेवल पर आ चुके हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी कभी गुड्स परचेज हों तो उस केस में परचेज अकाउंट डेबिट होगा। गुड्स अगर रिटर्न हम कर रहे हैं, हमने जिनसे ख़रीदा हम उनको रिटर्न करने हैं, यानी कि परचेज रिटर्न हो, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह से स्पेसिफिकेशन है यहाँ पर कि सेल की वजह से गुड्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सेल को क्रेडिट करेंगे। तो फाइनल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट की बजाय क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये स्पेशल नेचर है। गुड्स या तो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। डेबिट होंगे तो या तो परचेज़ की वजह से या सेल रिटर्न की वजह से। खैर अभी आगे आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। गुड्स अगर डेबिट हो रहे हैं तो परचेज़ की वजह से हो रहे हैं तो परचेज़ को डेबिट करो। गुड्स अगर क्रेडिट हो रहे हैं परचेज़ रिटर्न की वजह से तो परचेज़ रिटर्न को क्रेडिट करो। गुड्स अगर डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट हो रहे हैं सेल की वजह से तो सेल को क्रेडिट करो। तो फाइनल एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है, हमने गुड्स बेचे विजय लिमिटेड को, लेकिन क्रेडिट पर बेचे। अगर कैश में बेचे होते तो ये वाली सेम एंट्री हो जाती, लेकिन अब हमने क्या किया है, उधार बेचा है 30,000 रुपये का। एक तो गुड्स पे इफेक्ट पड़ा, एसेट कम हो गई, क्रेडिट करेंगे। दूसरा, विजय लिमिटेड का अकाउंट हमारे पास बढ़ गया। विजय लिमिटेड हमारे लिए कौन है, डेटर। पहले तो विजय लिमिटेड का कोई अकाउंट था ही नहीं, लेकिन अब अगर हमने उसको उधार बेचा है तो हम अपनी बुक्स में उसका नाम ज़रूर लिखेंगे। हमारी बुक्स में उसका नाम इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब हमारे पास डेटर की लिस्ट एक और आ गई। डेटर बढ़ गए, डेटर बढ़ी तो एसेट बढ़े, एसेट बढ़ी तो डेबिट। तो फाइनल एंट्री क्या बनी, विजय लिमिटेड को डेबिट करो और गुड्स को क्रेडिट करो। और यहाँ पे हमने क्योंकि उधार माल बेचा है तो इसलिए, मतलब माल बेचा है तो इसलिए गुड्स को क्रेडिट करने की बजाय सेल को क्रेडिट करेंगे, सेल अकाउंट। तो फाइनल एंट्री बनी, विजय लिमिटेड को डेबिट किया, सेल को क्रेडिट किया। तो विजय लिमिटेड से अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट 30,000। यहाँ पे कैश में माल बेचा तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उधार माल बेचा तो क्या एंट्री हुई, पार्टी के नेम को डेबिट किया और सेल को क्रेडिट किया। और रीज़न मैंने ऊपर बताई दिया आपको। नेक्स्ट है, अब ये जो हमने उधार माल बेचा है इसमें से कुछ माल वापसी आ जाए। सम गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, सेल रिटर्न हो गई है 12,000 रुपये से। तो जब भी कभी सेल रिटर्न होगी, हमने जो गुड्स बेचे हुए हैं वो हमारे पास वापसी आ जाएंगे। 12,000 रुपये का माल वापस आ गया हमारे पास, तो उस केस में गुड्स हमारे पास बढ़ जाएंगे। गुड्स बढ़ेंगे तो एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। और दूसरा, डेटर हमारे पास से कम हो जाएंगे। भाई हमने जिनको उधार बेचा था अब हमारे पास उनका बैलेंस कम हो जाएगा, अब हम उनसे कम पैसे मांगेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ माल वापसी कर दिया है। तो डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी, एसेट कम हो जाएगी, एसेट कम करते हैं तो क्रेडिट। गुड्स इंक्रीज़ हुए थे क्योंकि गुड्स आए थे तो गुड्स को हमने डेबिट किया, लेकिन यहाँ पर गुड्स स्पेसिफिकली किसकी वजह से डेबिट हो रहे हैं, सेल रिटर्न की वजह से। तो इसलिए सेल रिटर्न को डेबिट करो, यानी कि गुड्स अकाउंट डेबिट करने की बजाय हम क्या लिखेंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 12,000 टू डेटर नेम। डेटर नेम जो भी होगा, जैसे विजय लिमिटेड का ही मान लीजिए, तो फाइनल एंट्री बन जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 12,000 टू विजय लिमिटेड 12,000। कोई और पार्टी का नाम हो XYZ लिमिटेड तो आप XYZ लिमिटेड लिखिएगा। राम रहीम जो भी नाम दे रखा हो उसको क्रेडिट करो। तो चारों एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो खैर वैसे एंट्री हो ही गई। अगर परचेज की वजह से गुड्स डेबिट हो रहे हैं तो परचेज को डेबिट करो। अगर सेल रिटर्न की वजह से गुड्स डेबिट हो रहे हैं तो सेल रिटर्न को डेबिट करो। मतलब गुड्स बढ़ रहे हैं, या तो हमने माल खरीदा होगा उससे में हमारे गुड्स बढ़ेंगे तो परचेज को डेबिट करो। माल वापस आ गया तब हमारे पास गुड बढ़ जाएंगे तो उस समय सेल रिटर्न को डेबिट करो। गुड्स कम होते हैं या तो सेल की वजह से या परचेज रिटर्न की वजह से,
हम कहीं माल बेचते हैं तब हमारे पास से गुड्स कम हो जाते हैं, तो सेल को क्रेडिट करो। और अगर हमने जो माल ख़रीदा था हम उसको वापस भेज देते हैं तो परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करो। तो डेबिट हो जाएंगे दो केस में गुड्स, परचेज के केस में, सेल रिटर्न के केस में। क्रेडिट हो जाएंगे सेल के केस में और परचेज रिटर्न के केस में। ये 15 एंट्री थी। नेक्स्ट देखिए नंबर 16, डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने मशीनरी के ऊपर 10,000 रुपये का। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ वैसे भी ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, डेबिट करेंगे। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, एसेट कम हो गई, क्रेडिट करेंगे। तो फाइनल एंट्री बन गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू मशीनरी अकाउंट 10,000। डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, लॉस को हमेशा डेबिट किया जाता है, और मशीनरी की वैल्यू कम हो गई इसलिए उसको क्रेडिट किया। मशीनरी की जगह फर्नीचर लिखा हो, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हो, कुछ भी हो, आपने उसे क्रेडिट कर देना। मतलब जो भी एसेट हो उस एसेट के नाम को क्रेडिट कर देना। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट नेम अकाउंट। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन, इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर एप्रिसिएशन का मतलब होता है मशीनरी की वैल्यू या किसी भी एसेट की वैल्यू का बढ़ जाना, इंक्रीज कर जाना। डेप्रिसिएशन मतलब घट जाना, एप्रिसिएशन मीन्स बढ़ जाना। तो एप्रिसिएशन हो गया लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, जनरली आपको लैंड एंड बिल्डिंग पे ही मिलेगा। तो 50,000 रुपये की लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाएंगे, एसेट बढ़ जाएगी, डेबिट करेंगे। एप्रिसिएशन हमारे लिए बेनिफिट है एक प्रकार का, गेन है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हमेशा या गेन को हमेशा क्रेडिट करते हैं। डेबिट वाली चीज़ पहले लिखेंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा, एप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000 टू एप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। डेप्रिसिएशन के केस में एंट्री हुई थी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, एप्रिसिएशन के केस में हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग टू एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ था, एप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है। नेक्स्ट एंट्री है व्हेन सम कैश इज विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। जो प्रोप्राइटर है उसने कुछ कैश विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो इस केस में ड्राइंग का अकाउंट क्रिएट होता है। जब भी कोई प्रोप्राइटर यानी कि ऑनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो कैपिटल कहते हैं उसे, लेकिन अगर बिजनेस से पैसे निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। और ड्राइंग एक फर्म के लिए, कंपनी के लिए हमारे लिए खर्चा है, लॉस है एक प्रकार का। तो एक्सपेंस के लिए लॉस के लिए एक ही बात है। तो ड्राइंग की ये एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस को हमेशा डेबिट किया जाता है, खर्चा है। कैश कम हो गया, एसेट कम हो गई, क्रेडिट करेंगे। तो फाइनल एंट्री बन गई ड्राइंग को डेबिट करो, कैश को क्रेडिट करो। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 50,000 तो कैश अकाउंट 50,000। तो ये थी बेटा 18 एंट्री, मतलब 6 एंट्री मैंने आपको आज करा दी। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्लास में और आगे की एंट्री कराऊंगा।